तो लग रहा है कि ये है वो गाड़ी जिसका हमें इंतजार। एक मिनट रुके 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 रुके, ये तो लग रहा है गौहर। आप गौहर है ना? जी बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, आप हमें थोड़ी लिफ्ट दे देंगे क्या? Why not? आइए जरूर। अरे why not? थैंक यू। वेलकम। आ जाओ मेरे साथ। हेलो गौर मुमताज, कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बाय द वे, थैंक यू सो मच, यू प्लेड अलॉन्ग विद आवर जोक। हमें पता था ऑब्वियसली आप ही हैं। यू वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पहचान लिया। अच्छा, लेकिन ये तो पता है आप जा कहाँ रहे थे? मैं अपने दोस्त की तरफ आया था और रास्ते में आप आ गए, तो आइए आप लोग भी अंदर आइए। श्योर, व्हाई नॉट। आप यूनिवर्सिटी में एक्टिंग करते थे, सिंगिंग की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन कैसे हुई आपकी? एक्चुअली यूनिवर्सिटी में एक्टिंग भी करता था बट सीरियसली नहीं करता था। सिंगिंग जो थी वो मैं सीरियसली करता था, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में बहुत हिस्सा लिया। तो एक्टिंग जो है वो एक्चुअली थैंक्स टू ऑल द मीडिया चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस, जिन्होंने मुझे फिर बाद में एक्टिंग में भी लिया। तो अब आप सीरियस एक्टिंग करते हैं? मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एक फिल्म आ रही है उसमें सीरियस एक्टिंग करो, और आई रियली एंजॉय एक्टिंग एज वेल, एंड वंस यू गेट अ ग्रेट फीडबैक तो अच्छा लगता है। वैसे बाय द वे, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप आशिक मिजाज हैं। क्या आप अभी भी आशिक मिजाज हैं? आपने मेरे लगता है बहुत से इंटरव्यूज करके तैयारी करके आई हैं। यस, आशिक मिजाज होना चाहिए, और आई थिंक ब्यूटी को एडमायर करना चाहिए। जब आप म्यूजिक भी बनाते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो आई थिंक आपको अच्छा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो, नॉट नेसेसरीली कि वो कोई फीमेल ही हो। या दैट्स ट्रू, राइट। वैसे ऑन स्टेज गौहर में और ऑफ स्टेज गौहर में क्या फर्क है? ऑन स्टेज जो है उसमें मुझे जो लगता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा शाय था। मैं अभी भी बहुत शाय हूँ बिफोर आई गो ऑन स्टेज एंड डू एनी एक्ट। सीरियसली आपको देख के लगता नहीं है कि आप शाय? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने क्या कहते हैं कॉन्सर्ट्स में गया हूँ तो लगता है लोगों को मैं स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उससे जाने से पहले अभी भी एक बच्चा है शायद जो बहुत शाय बच्चा है, जो बहुत तंग करता है। तो आपके अंदर का बच्चा शरारती नहीं है? अंदर का बच्चा तो बहुत शरारती है। बट आप शाय है। हाँ, लेकिन ये है कि वो शाइनेस और शरारती दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और वो ऐसे ही हमेशा से कॉम्बिनेशन उसका रहा है। आपका सॉन्ग परिंदा, उसकी म्यूजिक वीडियो मेड इट्स वे टू न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, ये क्या स्टोरी थी? Yes, I think it was a great surprise by the Gibson Guitars। उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और जब मैं कॉन्सर्ट के लिए गया था, US टूर पे जब मैं गया था, तो वहाँ पे ड्यूरिंग माई टूर वहाँ पे गिब्सन गिटार्स ने मुझे सरप्राइज दिया। मैं न्यूयॉर्क 2 दिन के लिए गया था। वाओ। और 2 दिन जब मैं वहाँ पे रुका तो उनकी ऑफिशियल जो थे मुझे लेके गए टाइम्स स्क्वायर पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया कि दिस इज अ स्मॉल हम्बल ट्रिब्यूट फ्रॉम गिब्सन गिटार्स। बाय द वे, हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश? मेरा एक ज़माने में ज़ेबा बख्तियार पे बहुत ज़्यादा क्रश था, और अब वो लेकिन मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। लेकिन तो अब आपका क्रश कौन है? आजकल मेरा क्रश उस तरह से नहीं है आजकल, बिकॉज क्रश तो तब होते हैं जब आप ज़रा बच्चे होते हैं। और अब आपका कोई क्रश नहीं रहा है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? ऑब्वियसली अब हमारी उम्र गुजर गई है क्रश वाली, तो अब यू नो वी आर मैच्योर एंड लेकिन आई लव लॉट ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस बहुत मुझे पसंद है। जी। अच्छा, एक बात बताएं मुझे जरा, ये 3 डिफरेंट सिटीज, 3 डिफरेंट वार्डरोब्स, ये क्या कहानी है? सो आई थिंक जब से फिल्म स्टार्ट हुई तो मैं कराची शिफ्ट हो गया था, और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा एक छोटा हैंड कैरी होता है। लाहौर में वार्डरोब अलहदा है, घर में कराची में अलहदा है, इस्लामाबाद में अलहदा है। वाओ। तो आप मैनेज कैसे करते हैं 3 डिफरेंट वार्डरोब? क्योंकि उसका तरीका ये कि आप अपनी वार्डरोब के बारे में ज़्यादा सोचें ही ना। आप जहाँ जाएँ और आपको लगे कि ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है कि आपकी वार्डरोब में कुछ ज़रूर अच्छा पड़ा होगा, चाहे कोई भी सिटी हो, और वो पहन सकते। जल काफ़ी टाइम से सीन से ऑफ है, गाने नहीं आ रहे, क्या फ्यूचर है जल का? आई थिंक हमने एज बैंड कलेक्टिवली जो अचीव करना था वो हमने किया, एंड आई थिंक जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, एंड पीपल नो कि गौहर मुमताज़ की एक अपनी एक एफिलिएशन जल से है। मैं जल को ही कंटिन्यू करता हूँ, बट जो सही कुछ देखने को अगर मिलेगा, जितने जल के फैंस हैं या जो गौहर के फैंस हैं,
वो इस फिल्म जो अभी हमने की है, इट्स अ म्यूजिकल एल्बम जिसमें 7 गाने हैं, उसमें उनको वो जल का फ्लेवर भी मिलेगा विद अदर सिंगर्स एज वेल। अभी के कितने गाने गाए हैं आपने? अभी के तकरीबन मैंने 3 गाने गाए हैं, लेकिन अभी नहीं गाए, बड़ी पुरानी बात है। लेकिन एक राहत फ़तेह अली खान ने उसका टाइटल ट्रैक गाया है। ओह वाओ। जी। और शुएब मंसूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी के लिए? इट वाज ग्रेट। आई थिंक शुएब साहब एक बड़े सेल्फलेस आदमी है और बहुत उन्होंने हेल्प की हमारी फिल्म में। मुझे याद है कि जब मैं फिल्म स्टार्ट कर रहा था तो शुएब साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल काम करने लगे हो। तो मैंने कहा सर मुश्किल काम मुझे अच्छे लगते हैं, प्लीज आप फिल्म बनाते रहे, तो मेरे स्क्रिप्ट पे मुझे बताइए क्या हो सकता है। ये मुश्किल काम था जी, एक्चुअली फिर मुश्किल काम था बहुत ज्यादा, जितना मैं सोच रहा था उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है फिल्म बनाना। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, बाय द वे आप 2015 से ये मूवी लिख रहे थे, इतना टाइम क्यों लग गया ये मूवी बनाने में? मुझे ऐसे लगता है कि मूवी एक ऐसा क्राफ्ट था जो मैंने एक्चुअली इट वाज माय लर्निंग, कि उसको बनाने के लिए बहुत सी परफेक्शन चाहिए होती है उसके स्क्रिप्ट में। आई वॉज बिजी डूइंग एक्टिंग, तो एक्टिंग में जहाँ ड्रामों में या कॉन्सर्ट्स पे टाइम मिलता था, मैं साथ साथ स्क्रिप्ट उसका लिखता जाता था, आइडियाज़ बताता जाता था। आई थिंक कोई भी चीज़ हो, मेरे एल्बम में भी एक्सपीरियंस किया जल के टाइम तो लगता ही लगता है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री विद टाइम डाउन हुई है क्या? पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हुए और वो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले म्यूज़िक चैनल्स बहुत अच्छे थे, अब वो सारी नई चीज़ें जो हैं वो हम सुनते हैं ओएसटीज़ की फॉर्म में, फिल्म के गानों की फॉर्म में। लेकिन यस ऑब्वियसली जो म्यूज़िक का एक बूम होता था, जिस तरह के चैनल्स होते थे, उस तरह का बूम अब डिजिटल पे चला गया। तो मेरा ख्याल है म्यूज़िक के लिए बहुत से अब प्लेटफॉर्म्स दोबारा से हैं, जहाँ पे जिसमें यूट्यूब है, बहुत से और प्लेटफॉर्म्स है जिस पे लोग जाके अपना काम कर सकते हैं। वैसे आप ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं, राइटिंग, कंपोजिंग, सिंगिंग या एक्टिंग? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मैं एंजॉय करता हूँ ना, We have a guitar और obviously हम आपसे गाना सुनेंगे। Yes, और लेकिन ये मेरा ख्याल है इसको देखना पड़ेगा, ये ट्यून होएगा, लेकिन ये दोस्त का गिटार है, कैसे ट्यून हो सकता है? दोस्तों के साथ इतनी लिबर्टी तो बंदा ले सकते हैं कि यार हम गिटार ट्यून कर देते। मैं आपको दोस्त से पूछूंगा कि उन्होंने ट्यून क्यों नहीं किया हुआ। यस ऑफ कोर्स, आपका सवाल जो था कि सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस में एंजॉय करता हूँ वो है स्टूडियो में जब आप मेलोडीज बना रहे हो। आपने वैसे कहानी सुनो को कंपेयर किया था आदत से एंड इट क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी, व्हाई डिड दैट हैपन? अच्छा, मेरा मतलब उस बात का कहने का ये था कि मैंने गानों को कंपेयर नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जिस तरह से एक चीज़ बहुत वायरल हो जाती है, जिस तरह आदत जब आया था वो तो इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। एग्जैक्टली। और कहानी सुनो में एक बड़ा वीडियो बड़ा नॉर्मल सा था, जिस तरह आदत का एक बड़ा नॉर्मल सा वीडियो था और उसमें कोई लड़की वड़की भी नहीं थी ज़्यादा, तो वो उसी तरह से हिट हुआ। तो मेरे फैंस बड़े नाराज़ हुए कि आप आदत को कहानी सुनने से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, बट मेरा मतलब ये था कि एक अच्छी चीज़ कहीं से भी बने वो हिट हो सकती। बट डू यू थिंक कि लड़की के होने से गाना हिट हो जाता है? देखें, ये इंग्रेडिएंट्स है, लड़की के होने से गाना हिट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न मैं आपको साफ बताता हूँ कि आदत ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज हिट, लेकिन आदत की वीडियो में कोई लड़की नहीं। लेकिन सजनी की वीडियो में लड़की थी। सजनी की वीडियो में जो लड़की थी वो उन्होंने 4 चांद भी लगाए उस वीडियो। सो मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है फॉर अ कॉन्सर्ट? ह्यूस्टन का एक वेन्यू है, वो बहुत अच्छा लगा, और कनेट कॉलेज का क्राउड बहुत अच्छा होता है। ओके। एंड टू योर सरप्राइज, अगर आप कभी ढाका की वीडियोस जल की देखें, ढाका का क्राउड भी बहुत ज़बरदस्त। बांग्लादेश से बहुत प्यार मिला है जल को वैसे। जी बिल्कुल, इतना प्यार मिला है कि मैं कोई पर्सनल बात भी लिख रहा होता हूँ किसी से कि यार लाहौर कराची से कोई आ रहा है तो ढाका के बांग्लादेश के फैंस आके कहते हैं पहले आप बांग्लादेश तो आए। अच्छा, वैसे ऑलमोस्ट 11 साल पहले आपने कहा था यू वांटेड टू परफॉर्म ऑन बॉर्डर, क्या वो ख्वाहिश पूरी हुई? नहीं, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हालात थोड़े चेंज हो गए और मेरा नहीं ख्याल कि अब बॉर्डर के पार गाने तो सुने जाते हैं हमारे, लेकिन बॉर्डर पे परफॉर्म करना अभी तक ख्वाब है। आई होप दैट हैपन्स एनी टाइम सून। आपका सबसे बड़ा फड्डा किसके साथ है इस इंडस्ट्री में? मेरा एक्चुअली ऑनेस्टली लोगों को बड़ा लगता है कि इसके साथ फड्डा है, और मेरा किसी से फड्डा नहीं है। मेरा काम की वजह से फड्डा होता है, और जिस काम और जिस बैंड के लिए हम मेहनत करते हैं उसको लेके ही किसी से चीज़ें होती है। अदरवाइज आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड लाइक दिस के अभी तक मैं काम पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कंट्रोवर्सी से दूर रहूँ, लेकिन मेरी छोटी सी बात को भी पकड़ के बहुत बड़ा बना दिया जाता है। एग्जैक्टली, आपके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सीज रहती हैं। सो वन थिंग और वन पर्सन
One person you will never work with. I would love to work with everybody. I think that will solely depend upon their talent. कि उनमें टैलेंट क्या है. मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो मेरा एक्टिंग में और बाकी जगह एक्सपीरियंस है, मुझे किसी से कोई इशू है. बिकॉज अगर उसमें टैलेंट है, अगर उनमें क्रेडिबिलिटी है और वो अच्छा काम करते हैं, तो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबॉडी. बिग स्क्रीन पे काम करने में और स्मॉल स्क्रीन पे काम करने में कितना फ़र्क है? अच्छा, बिग स्क्रीन क्योंकि फिल्म अभी आ रही है और मेरी ऑनेस्टली जर्नी में कभी ये इंटेंशन नहीं रही कि मैंने बैंड बनाना है और ये करना है और हिट होना है, या फिल्म बनानी है और मैंने करनी है. आई जस्ट फॉलो माई इंटेंशंस. मुझे लगता है कि जो भी प्रोसेस होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ. फिल्म बनाने का भी मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैंने फिल्म में आना है. मैंने उससे पहले बहुत सी फिल्म्स इंडिया की और पाकिस्तान की छोड़ी हैं. इट वाज अ गुड डिसीजन. बट मुझे लगता है कि सिंस मैं एक क्रिएटिव एस्पेक्ट पे मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है जिसको मैं क्रिएट करूँ. वैसे इंडिया की कौन कौन सी फिल्म्स ऑफर हुई हैं आपको? इंडिया की एक फिल्म थी 2009 में, तब्बू के साथ ऑफर हुई थी. उसमें दे वांटेड टू शो अ बैंड इन अ हाउस. ठीक है. उसका और तब्बू हमारे थोड़ा सा उनकी एज में बड़ी थी, तो वो हमारे साथ वाले घर में रहती हैं. तो वी हैड ग्रेट डिस्कशन विद ऑल द टीम. लेकिन आई वाज टू बिजी विद माई बैंड एट दैट टाइम, एंड आई थॉट कि यार इतना मजा आ रहा है, मैं किधर एक्टिंग करूँगा. That is so unfortunate. इतना interesting project होता, we would have seen you in India. I know, but you know, we were really busy at that time. And I think इसकी एक और वजह भी ये थी कि acting was not there on my mind at that time. मुझे लगता था कि everything is dull for me. और so आप बहुत focused हो कि one thing at a time कर रहे होते? मुझे honestly मैं ये भी प्लान नहीं करता कि मुझे एक टाइम पे एक काम करना है. मुझसे एक टाइम पे होता ही एक काम है. यानी आप मल्टीटास्कर नहीं है? मल्टीटास्कर अपनी फील्ड में आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन करनी है, कंपोजिंग करनी है या फिल्म की चीज़ें देखनी है, वो मैं देख सकता हूँ. इट्स रिलेटेड टू दिस फील्ड. बट अगर जिस तरह मैं फिल्म कर रहा हूँ तो मैं ड्रामा नहीं कर सकता. वैसे पैसा या प्यार? पैसा नहीं, प्यार. क्योंकि फैंस का जितना जिस सिचुएशन में मुझे प्यार मिला है, उसकी वैल्यू आप किसी भी चीज़, दैट इज़ प्राइसलेस. और ये फैंस ही हैं कि जो इतने चीज़ों के बावजूद भी अभी तक जल के कॉन्सर्ट सुनते हैं, मुझे बुलाते हैं और प्यार देते हैं. सो बाकी सब चीज़ें उन फैंस के आगे बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती हैं. That's true. वैसे आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? My favorite drink these days is mint margarita. Mint margarita because गर्मी बहुत है. Just because of that, आप देख सकते हैं अभी कितनी गर्मी है. Are you a party person? I am not शुरू से, but I like to hang out with my friends in a close circle, जहाँ पे हम सारे दोस्त हो और हम पार्टी कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, जैम कर रहे हो. और indeed अब वो टाइम है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो. हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका, but thank you so much for you're welcome, letting us bother you. We'll see you soon. No problem. Thank you so much. Bye. Bye.